आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। क्लास नंबर 2 रेशो की स्टार्ट करेंगे आज अपने। कल हमने रेशो का बेसिक देख लिया था कि रेशो जीरो लेवल से कि कहाँ से स्टार्ट होता है, टुकड़ों में तोड़ना किसी संख्या को, किसी वैल्यू को, मनी को, है ना। 3 के अंदर रेशो भी शायद हमने स्टार्ट कर लिया था। उसके आगे थोड़ा देखते हैं अपनी। चलो सबसे पहले तो 3 रेशो का मैंने जैसे बताया था ना आपको, 3 रेशो के अंदर हल्का सा क्या है, मैं ट्विस्ट करता हूं इसमें। देखो क्या, मान के चलो मैंने ए रेशो बी, ठीक है, ए रेशो बी दे दिया 2:3। उसके बाद मैंने दे दिया बी रेशो सी, यहां पे दे दिया बी रेशो सी। ये मान के चलो मैंने दे दिया 6:4, ठीक है, ये दे दिया। यदि इसमें क्या है, मैं वैल्यू दे देता हूं, कोई भी वैल्यू दे देता हूं। मान के चलो ये बोल देता हूं आपको कि यदि b प्लस सी बराबर 100 है, ठीक है, b प्लस सी बराबर 100 है, तो बताओ a की क्या वैल्यू है। अच्छा, अपने को a रेशो b दे रखा है, b का रेशो a के, ठीक है, a के मुताबिक a रेशो b, लेकिन यहां पे b का रेशो तो दे रखा है लेकिन c के, ठीक है, c के अकॉर्डिंग दे रखा है उन्होंने। चलो इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो यानी कि अपने पास संख्या है कितनी एक्चुअल में संख्याएं तो 3 ही है ना, a b और c, लेकिन a b का अलग दे रखा है, b c का अलग दे रखा है, ठीक है। इसको करना कैसे है, a b और c है। अब देखो अपने को पता है b, यहां पे भी b, यानी कि इनका रेशो एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक है, इनका रेशो क्या है, एक जैसा ही होना चाहिए। तो आपको पता है अगर मैं इसको 3 को 6 बना सकता हूं किस तरीके से, 2 से गुणा करके। अगर इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो a रेशो b क्या आ गया, 4:6, यानी कि b का यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम आ गया ना, b का दोनों जगह सेम आ गया। तो अब इसको मैं a रेशो b रेशो c के अंदर लिख सकता हूं, कैसे, 4:6:4। अपने को पता है इन दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, 100। 6 और 4 10, लेकिन वो कह रहा है 10 ना होकर कितनी है, 100, यानी कितने गुना है, 10। तो इसकी वैल्यू पूछा तो ये भी 10 गुना होगी। अरे एक की वैल्यू निकाल के, एक की वैल्यू 10 के बराबर 4 की निकालनी है तो 10 से गुना 40, ठीक है। इस प्रकार से तीनों रेशो को अपने बराबर कर सकते हैं, ठीक है, 3 रेशो दिए होंगे बराबर कर सकते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान के चलो मैंने ये दे दिया a b b c, ठीक है, ये दे दिया 2:3, ठीक है, और ये दे दिया 4:5। तो ए बी सी का रेशो बता दो, बस सिर्फ यही पूछ लिया मैंने। तो क्या करेंगे, अब इसको बराबर करने के लिए अपने को पता है 2 से गुणा करेंगे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बराबर होने करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर देखना चाहो ना, अगर अलग अलग है, ठीक है, ये संख्या अगर इनमें से कोई संख्या आपस में डिवाइड हो जाती, ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगा किस तरीके से। अगर ये है ना डिवाइड नहीं हो रही है एक दूसरे से, मान के चलो, तो भाग नहीं जाएगा। तो सिंपल आप ये करना, इस वाली को इससे गुना, इस वाली को इससे गुना, यानी कि यहाँ पे 4 से गुना, यहाँ पे भी 4 से गुना, यहाँ पे 3 से गुना, यहाँ पे भी 3 से गुना। तो वही 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब इसको 4 तिया 12, 5 तिया 15, ठीक है। अब बराबर हो गया ना बी का, ठीक है, बी का रेशियो बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद ए का 8, बी का 12, सी का कितना आया 15, बस, ठीक है, इतना सा है, ठीक है। आप इसको कैसे भी करके बराबर करो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो यहाँ पे भी होगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी होगा, ताकि इनका रेशो एक समान रहे, इनका रेशो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, जो रेशो उन्होंने दे दिया चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अपने
क्वेश्चन पे चलेंगे सीधे। मान के चलो यदि ए बी सी और बी, ठीक है, ए बी, ए रेशो बी, सी रेशो बी दे दिया मैंने, मान के चलो 3, 7, 2 और 14, ठीक है। तो बताओ ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, तो ये पूछ लिया मान के चलो ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। 3 रेशो की बात कर रहे हैं अपने। देखो बी को समान करना है, बी यहां पे भी दे रखा है, बी यहां पे भी दे रखा है। क्या कर सकता हूं मैं 14 बनाने के लिए 2 से गुणा, 2 से गुणा यहां पे, तो यहां पे भी 2 से गुणा, 7 दूनी 14, यहां पे भी 7 दूनी 14 बराबर हो गया ना। ये 3 दूनी 6, ये 14, ये 2, ठीक है, ये 14 था ही। तो बी का अपने समान कर दिया, ए का रेशो 6, बी का 14 और सी का 2, ये अपना आंसर आ गया। इस प्रकार से 3 रेशो 4 रेशो कितने भी दिए हो, ठीक है, आप बराबर कर सकते हो। चलो इसके बाद हम देखते हैं सीजीएल के क्वेश्चन जो मैंने कल करवाए थे, ठीक है। लैंग्वेज पे आधारित होते हैं क्वेश्चन वैसे, ठीक है, रेशियो के अंदर। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, फिर उसके बाद नया कंसेप्ट भी करेंगे आज अपने, ठीक है, समानुपात। देखो इसमें क्या है, 4 एग्जाम्पल वाला एक क्वेश्चन देखो। यदि 5600 रुपए को ए बी सी और डी में बांटना है, मान के चलो ये 5600, ये 5600 रुपए हैं, ठीक है, इनको ए बी सी और डी में बांटना है, ठीक है। 5600 रुपए को ए बी सी और डी के अंदर बांटना है। किस रेशो के अंदर, देखो सबसे पहले तो उन्होंने रेशो अलग अलग दे दिया, ए बी, ठीक है, ए बी का अनुपात, ए बी का अनुपात 1:2 है, ठीक है। उसके बाद बी अनुपात सी, ठीक है, यहां पे लिख दूं बी अनुपात सी, बी अनुपात सी क्या है 3:1। उसके बाद सी अनुपात डी, ठीक है, मैंने 3 को बराबर करना बताया था ना, इसमें बस 4 आ गए, ठीक है, करना कुछ नहीं है, बता दूंगा कैसे करना है। सी रेशो डी 2:3 के अंदर। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, सबसे लास्ट में, लास्ट से लग जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लास्ट से लगना आप, ठीक है। सबसे पहले तो देखो कि अपने सी को बराबर करोगे, ठीक है, सबसे पहले तो सी को बराबर करना है। देखो 1 सेकेंड, लास्ट से लगना बिल्कुल, है ना। देखो सबसे पहले तो सी को बराबर करोगे, सी यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। अच्छा इसको 2 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे 2 से गुना, यहां पे भी 2 से गुना, ठीक है। देखो इनको बराबर कर लिया तो क्या आएगा, नया रेशो क्या आएगा, नया रेशो आ गया ना 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ठीक है, ये था 2:3। अच्छा अब देखो बी यहां पे भी है, ठीक है, बी यहां पे भी है, तो बी को सेम करोगे, ठीक है। अपने को पता है सी तो सेम कर लिया ना, इनका काम खत्म हो गया, यहां तक काम, पीछे से चलो, आप कुछ नहीं करना, सिंपल है। कोई इसमें डायग्राम बना देते हैं कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेसिक से चलो, रट्टा मारने वाली बात है ही नहीं कुछ इसमें, ठीक है। सिर्फ आपने को क्या करना है, बराबर करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब देखो ये बराबर हो गया, इनका काम खत्म। अब इनमें कॉमन क्या है, बी कॉमन है, ठीक है। यहां पे रेशियो क्या है 6, यहां पे 2, तो इसको मैं अगर 3 से गुना कर दूं तो रेशियो बराबर हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, यहां पे भी 3 से गुना, यहां पे भी 3 से गुना। अब देखो इनका रेशियो क्या आया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अच्छा अपने पास नया रेशियो आ गया, ये एक, ये वाला एक, ये वाला और एक ये वाला। देखो सी बराबर हो गए, बी बराबर हो गए, ठीक है। अब अपने को पता है ए बी सी डी, ओरिजिनल रेशियो आ गया ए बी सी डी का, ए का कितना है 3, ठीक है, बी का कितना है
6, उसके बाद सी का कितना है 2, उसके बाद डी का कितना है 3। अच्छा, ए बी सी डी का रेशो, अब उसने बोल दिया कि 5600 रुपए को बांटना है, ठीक है, इन सभी का जोड़ 5600 रुपए को बांटना है ना, अगर इन रेशो को मैं एक साथ मिला दूं तो क्या बनेगा 5600 बनेगा, लेकिन अपने को तो बांटना है, इनका जोड़ है कितना 6 3 9 2 11 और 3 14, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, रेशो है 14 लेकिन वो कह रहा है 14 नहीं है, कितना है 5600, ठीक है, ये 6 ये 5, ठीक है 5600, तो एक की वैल्यू 5600 बटा 14 यानी कि 400, तो तीन की वैल्यू, एक की वैल्यू 400, तो तीन की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि मिक्स ना होगा। अब देखो एक की वैल्यू 400, तो तीन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है 3 गुना, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1200। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 चौका 2400, इसकी वैल्यू 800, इसकी वैल्यू 1200, काउंट करके देख लेना, पूरा जोड़ोगे तो 5600 रुपया बन जाएगा, ठीक है, यानी कि 5600 रुपये को अपने रेशो के अंदर तोड़ दिया, किसको कितना रेशो जाना चाहिए था वो उनको दे दिया, ठीक है। आई समझ में, कुछ रट्टा मारने वाली जरूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहा हूं, रेशो कितने भी दे दिए हो, ठीक है 1 2 3 4, आगे पांचवा भी दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट से करते हुए चलो बराबर रेशो को, जैसे बराबर करते हुए चलोगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। ये था अपना बिल्कुल ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं अपने सीजीएल के क्वेश्चन, देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें लैंग्वेज है बस और कुछ नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन को परसेंटेज में लिखते थे ना सेम वैसे करना आप बस, और कुछ नहीं है। चलो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। इसमें मैंने ये तो नहीं करवाए ना अभी, आयु वाले नहीं करवाए ना, ठीक है आयु वाले रहने दो। इसके बाद क्वेश्चन इसमें चलो, इसमें ये है सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। यदि ए रेशो बी, वही जो किया आपने, ए रेशो बी 2:5, ए रेशो बी 2:5, सी रेशो बी ये कितना है 3:4, ठीक है, सी रेशो बी, हाँ उसके बाद है ए बी सी का मान ज्ञात करो। तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है, वही किसको बराबर करोगे, कॉमन क्या है इसमें बी है, यही है ना, एक मिनट, हाँ ए रेशो बी और सी रेशो बी, ठीक है, यहां पे बी है यहां पे बी है, तो बी को एक जैसा होना चाहिए अपने को पता है, ठीक है, बी को बराबर करेंगे वही। अच्छा, बराबर करने के लिए क्या करोगे आप, मैंने बताया छोटी संख्या का भाग देके देख लो, 5 में 4 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो सिंपल सी बात है, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, बस इतना ही। 5 को 4 से करोगे, 4 को 5 से करोगे, नियर रेशो क्या निकल के आएगा, अगर 4 से यहां गुना किया तो 4 यहां पे भी गुना होगा, 5 यहां पे किया तो 5 यहां पे भी गुना होगा, ठीक है, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, ये आया। सी रेशो भी 5 दिया है 15, 5 चौके 20, देखो 20 समान हो गया ना। अब देखो ए का रेशो क्या है, ए बी सी को क्या लिखेंगे 8, 20 और 15, बस यही अपना आंसर है, ठीक है। ये सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं अपने सीजीएल 2022 का एक क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा गया। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ए बी सी डी
93,100 की संपत्ति को साझा करते हैं, ठीक है। A/B 1/2, B C 3/4, ठीक है। C और D 5/6 के अंदर, तो C का हिस्सा बताओ। सेम है वही, कुल राशि कितनी है? 93,100 रुपए कुल राशि है, मान के चलो। A/B है 1/2, ठीक है। B/C ये है 3/4, ठीक है। C/D ये 5/6, ठीक है। यही है, तो C का हिस्सा बताना है। मैंने बताया आपको, सबसे पहले क्या करोगे, देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, वैल्यू सेम लास्ट से लगो बिल्कुल, ठीक है। C की वैल्यू सेम करो पहले, तो कॉमन क्या है इनमें, C है ना, C कॉमन है, तो इसकी वैल्यू क्या करो, बराबर कर लो। देखो यहां पे 5 है, यहां पे 4 है, भाग नहीं जा रहा, तो वही 4 को यहां पे गुना, 5 को यहां पे गुना, यहां पे 4 से गुना, अगर 4 को इस साइड किया तो इस साइड भी करना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। 5 को इससे गुना तो 5 को इससे गुना, ठीक है। नया रेशो क्या निकल के आया, 6 चौका 24, 5 चौका 20। यहां पे क्या निकल के आया, 5 चौका 20, यहां पे 5 दिए 15। ये रेशो बराबर हो गया, इनका काम खत्म। अब इनका करना है बराबर, अपने को पता है बी का समान करना है ना। वैसे आप कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो आपको पता होगा। देखो या तो इसको बदल लो, ठीक है, मान के चलो कुछ नहीं करना, 2 है, 2 को 15 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, अगर मैं 7.5 से गुना कर दूं, 7.5 दूना 15 होते हैं ना, यानी कि यहां पे 7.5 से मैं गुना कर दूं, ठीक है। अगर इसको 30 बनाने चलोगे ना आप, तो फिर क्या है, अगर 30 बनाने जाओगे तो यहां पे अगर मान के चलो 15 से गुना करता हूं, ठीक है, तो यहां पे भी तो गुना करना पड़ेगा, फिर इस रेशियो को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या होता है, वो इस कंसेप्ट पे चलता है एलसीएम के, ठीक है। एलसीएम टॉपिक आपको मैंने करवाया नहीं है, ठीक है, वो तरीका बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, उस तरीके से, लेकिन बहुत ही कम चांसेज हैं उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के, ठीक है। वो डायरेक्ट एलसीएम लेके कि कौन सी संख्या बराबर बनेगी वो अपने कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आप इस तरीके से करो, ठीक है। इसको पॉइंटों में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, ठीक है। अब देखो 7.5 को 2 से करोगे तो 15, यहां पे 7.5, ठीक है। बी सेम हो गए, सी सेम हो गए, यानी कि ए बी सी डी के रूप में मैं लिख सकता हूं इसको, ए बी सी डी का रेशो क्या बना, 7.5 15, सी 20 24, 93,100 के अंदर बांटना है इसको। अब अपने को पता है, मान के चलो, अब अपने को क्या करना है, वही सिंपल, इस पूरे को इन टुकड़ों के अंदर तोड़ना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और तोड़ सकता हूं, अगर तोड़ना चाहो तो पॉइंट हटाकर कर सकते हो, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको जोड़ दो। 20 20 40 और 4 44, 44 और 5 49 और 10 59, 59 और 7 66, यानी कि 66.5, इन सभी का जोड़ क्या है 66.5, वो कह रहा है 66.5 ना होकर कितना है 93,100, यही है 93,100 कितने पे, मान के चलो एक की वैल्यू निकालोगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या आएगी 93,100 बटा में 66.5, लेकिन उसने पूछा क्या, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, सी का हिस्सा बताओ। एक की वैल्यू निकालनी किसकी है, सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो सी की वैल्यू ये मत ले लेना, क्योंकि यहां पे तो रेशियो अलग अलग है, नया रेशियो जो निकाला था वही, तो 20 की वैल्यू निकालनी है, 20 को इस साइड गुना तो 20 को इस साइड गुना, यही है। अब अपने को पता है ये 5 पे काट सकते हैं, ठीक है, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20, इसको काटो 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दिए 15, ठीक है। अब देखो, अब इसको कितने पे काटोगे, मान के चलो ये अगर मैं पॉइंट भी हटा देता हूं,
ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या है, 0 चली जाएगी, यही है। ठीक है, इसके बाद ये 7 पे कटेगा। ठीक है, 7 पे देख लो, 7 एकम 7, 7 ये, हाँ 7 पे कटेगा। ठीक है, 7 पे कटेगा, 7 एकम 7, 7 नहीं में 63, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 है 21, फिर 2 बचे, 7 है 21। ठीक है, ये देखो, अब पता है अपने को ये 19 पे काट सकते हैं, काट सकते हैं ना 19 पे। ठीक है, 19 आता है, 7 में 63, 19 आता है 133, 7000, 7 चौका है 28,000। ठीक है, कैलकुलेशन थी इसमें, और तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा अपने पास आंसर चला गया। ठीक है, ये है सीजीएल के क्वेश्चन, रेशियो से ज्यादा कुछ आता नहीं है वैसे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, एक छोटी सी आपको बात बता देता हूं मैं सबसे पहले। एक क्वेश्चन और है क्या, तो उसमें हाँ एक क्वेश्चन और है। ये देखो, यदि A/B/C और हाँ उसने बोल दिया कि A/B दे रखा है 4/5, B/C दे रखा है 3/10। ठीक है, ये दिया। हाँ, तो A/C पूछा उसने। ठीक है, वैसे तो इसका क्या है, बहुत रूल होते हैं कि इनका ये साइड वालों का ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर वही बात कहता हूँ, रट्टा मत मारो, किसी भी चीज का रट्टा मत मारो आप। इसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, बाय चांस वो ट्रिक आपकी गलत हो गई। ठीक है, आपका फ्री का नंबर चला गया, क्योंकि बाकी सभी ये है ना सही करके आएंगे। क्वेश्चन इसमें कुछ है ही नहीं, इनका रेशो पूछ रखा है, बराबर ये करना है। अपने को पता है, यहां से पता चल रहा है ना अपने को। देखो 5 और भाग नहीं जा रहा, तो वही यहाँ पे 3 से गुना, यहाँ पे 5 से गुना, यहाँ पे 3 से गुना, तो यहाँ पे भी करना होगा, 4 3 है 12, यहाँ पे भी 50, यानी कि 6/25। बस इनका निकालने की जरूरत नहीं है, 5 दिए 15, 5 दिए 15। ठीक है, बस कितना टाइम लगा, कुछ टाइम लगा इसमें। ठीक है, बेसिक से जाओ, मैं बोलता हूं आपको, हमेशा ही बेसिक से करो क्वेश्चन। ट्रिक रट्टा ये काम नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, कभी काम नहीं आता। इसीलिए मैं कभी भी, देखो आपको इतनी क्लासें करवा दी, मैंने ये बोला कि आप ऑप्शन से करो इस क्वेश्चन को। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप ऑप्शन से चले जाओ। हाँ, आपको कोई दिक्कत कर रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप ऑप्शन से जा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे वो नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन से कभी मत जाना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप मेथड से कर दोगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल बेसिक अगर आपको आता है तो आपको ऑप्शन से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक आपको आना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है क्या। ठीक है, रट्टा मारने वाली बात को आप छोड़ दो। ठीक है, बस इसमें यही पूछा था। चलो इसके बाद मैं थोड़ी सी आपको बात बताता हूं। क्या इसमें आयु के क्वेश्चन है बस। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं, या उससे पहले कोई क्वेश्चन देख लेता हूं। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, सीपीओ का है। ठीक है, 4 संख्याएं 1 2 3 और 5 रेशियो के अंदर है, 1 2 3 और 5 रेशियो के अंदर है। अब उसने आगे क्या बोल दिया, यदि इनके योग का दुगना 44 है, यदि इनके योग का दुगना, इनका योग, सबसे पहले तो इनका योग है कितना, 5 3 8 2 10 और 1 11। इनके योग का दुगना, वो कह रहा है इनके योग का दुगना है ना, वो क्या है 44 के बराबर है। अपने को पता है इनके योग का दुगना क्या है 22 है, लेकिन वो कह रहा है 22 नहीं है, कितना है 44। यानी कि 22 की वैल्यू 44 दे रखी है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी 44/22, यानी कि 2। एक की वैल्यू 2 है, तो ये सभी क्या है एक्चुअल में क्या है 2 गुना है। ठीक है, ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना है। एक की वैल्यू 2 है, तो एक की वैल्यू 2 की वैल्यू निकालोगे।
ठीक है, 3 की और 5 की, यानी कि सभी वैल्यू क्या होगी, दुगनी होंगी। तो नया रेशियो अपने पास क्या आ गया, 2 4 6 10, ये आ गया नया रेशियो। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, यदि प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि इसने बोला प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर, अच्छा अपने को पता है इन सभी का क्यूब करके उसमें से 3 कम करना है, उनका रेशियो बताना है, क्यूब करके उनका रेशियो अपने को पता है। सबसे पहले 2 की क्यूब 8, 8 माइनस 3 5, 4 की क्यूब 64, 64 माइनस 3 61। ठीक है, अब देखो 6 की क्यूब छिकम छिकम 36, ठीक है, और 36 को 6 से करोगे तो 216, ठीक है, यानी कि 216 में से 3 गए 213। अब देखो 10 की क्यूब 1000, 1000 में से 3 गए वही 997, बस इसका रेशियो पूछा था। ठीक है, ये अपना आंसर। उसके बाद हाँ देखो ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ठीक है, यदि ए बी और सी के वेतन 3/2, 6/5, 4/3 के अनुपात में है, तो ए और बी का वेतन मिलाकर इतना है, तो ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। इसने डायरेक्ट यही पूछा कि ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, और ए और बी का वेतन इसने दे दिया। इसकी जरूरत थी नहीं वैसे, ए और बी का वेतन इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत पड़ने वाली है ही नहीं अपने को। सबसे पहले तो देखो 3/2, 6/5, 4/3, ठीक है, अपने को ये बटा में कंफ्यूज करेगा, यही है ना। मैं चाहता हूं कि इनको सरल अनुपात कोई ऐसी संख्या बना ली जाए कि ये दिक्कत ना करे। तो आप इन लास्ट के जो बटा में 3 संख्या है ना, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम मतलब, ठीक है, मान के चलो अगर आपको एलसीएम के बारे में नहीं पता तो सिंपल सी बात है, इन तीनों का गुणा कर लो। ठीक है, इतना समझो एक बार, फिर एलसीएम में करवाऊंगा मैं। ठीक है, इन तीनों का गुणा, 3 5 15 दूना 30, तो तीनों को आप 30 30 से गुणा कर दो। ठीक है, इसके पीछे का कारण पता है क्या है, अगर 30 से गुणा करोगे तो ये बटा की संख्या हट जाएगी, क्योंकि 30 में 2 का भाग चला जाएगा, 30 में 5 का भी भाग चला जाएगा, 30 में 3 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है, या मैं बोल देता आपको कि एक ऐसी संख्या से गुणा करो जिसमें तीनों का भाग चला जाए। ठीक है, ऐसे भी बोल सकता था मैं, लेकिन आपको परेशानी ना हो, आपको इजी लगे, इसीलिए मैंने ये बता दिया। इन तीनों का गुणा जो आएगा ना, बस उसको डायरेक्ट गुणा कर दो तीनों संख्या से। अब देखो 2 को काटोगे 15, 15 3 45, 5 6 30, छिकम छिकम 36, 10 3 30, 3 दाया 30, 10 चौके 40। अब अपने को पूछा क्या, ये अपने पास रेशियो आ गया। ठीक है, उसने ये तो पूछा ही नहीं कि ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है। उसने सिर्फ ये पूछा है कि इसमें ए का वेतन सी से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा, अपने वो तो रेशियो से भी निकाल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू की जरूरत है ही नहीं अपने को। ठीक है, तो ए का वेतन है, ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो वो बोल रहा है ए का वेतन सी से कितने प्रतिशत अधिक है। अपने को पता है सी से कितना अधिक है, सी से ए 5 अधिक है ना। पूछा किससे है, सी से। मैंने बताया ना आपको परसेंटेज में जिससे पूछा जाता है, यानी कि ये कोई संख्या 40 से बढ़कर 45 हुई, बताया था ना। 5 बड़ी किससे बड़ी, 40 से, गुणा में 100। अपने को पता 5 8 है 40, और मैंने ये आपको कितनी बार बता दिया, 1/8 किसकी फ्रैक्शन होती है, 12.5% की। अगर यकीन ना हो रहा हो तो 100 में 8 का भाग देके देख लो, यही आएगा। 100 गुणा में इसलिए लगाया ना, परसेंटेज में ज्ञात करना। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था। ठीक है।
आया समझ में? ठीक है, जब रेशियो में यही पूछा कि कितने प्रतिशत कम या अधिक है तो रेशियो से निकाल सकते हैं, वैल्यू निकालने की क्या जरूरत है। वैल्यू पे जाओगे, पहले वैल्यू निकालोगे, टाइम खराब करोगे। ये डाल देते हैं ऐसे क्वेश्चन कि आपको कितना आता है, ठीक है, वैल्यू दे देते हैं, लेकिन वैल्यू की उसमें एक्चुअल में जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है। एक बल्ले और एक गेंद की कीमत 9:5 में है। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 अधिक है, तो गेंद की कीमत बताओ। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। करवाया था ना मैंने कम अधिक वाला। यदि एक बल्ले और एक गेंद की कीमत, ठीक है, ये बैट और ये बॉल, ठीक है, 9:5 के अंदर है। वो कह रहा है यदि बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 अधिक है। अच्छा, रेशो के अंदर कितना अधिक है? 4। वो कह रहा है 4 ना होकर कितना अधिक है? 380। तो एक की वैल्यू 380/4, यही है। 9 चौका 36, 5 चौका 20, एक की वैल्यू 95 के बराबर। तो पूछा क्या, गेंद की कीमत बताओ। एक की वैल्यू 95, 5 की निकालनी है, दोनों और 5 से गुना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, 100 को 5 से गुना कर दो, 500, 5 5 25, 25 कम कर दो, ठीक है, यानी कि 475। ये अपना आंसर, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ये देखते हैं कि रेशो आता है या नहीं, बस। ठीक है, सीपीयू का क्वेश्चन है ये, सीजीएल के अंदर भी पूछे जाते हैं आसान आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे अपने सारे क्वेश्चन, ठीक है, इसके अंदर। और देख लेता हूं मैं, एक मिनट। ये आयु के क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला, गुणनफल वाला था। एक मिनट मैं देख लेता हूं। पाँच सौ वाला, ये आय और खर्च वाले मैं कल करवाऊंगा। शायद इसमें मुझे 2 क्लास और लगानी पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर थोड़ा है लेंदी। ये मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा जाएगा। क्वेश्चन मिल नहीं रहा, कहाँ पे चला गया वो। एक मिनट देखने दो मुझे। हाँ, ये रहा। ये है तो आयु वाला, लेकिन देख लेते हैं। यदि एक पिता की आयु और माता की आयु का अनुपात, ये देखो, ये है पिता, ठीक है, आयु वाला है नहीं कुछ वैसे इसमें, ठीक है। आयु का कंसेप्ट मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। एक पिता की आयु और माता की आयु का अनुपात 3:2 है, ठीक है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल, यानी उनकी आयु को दर्शाने वाली जो संख्या है, मान के चलो इसकी 30 और इसकी 40 है, तो उनकी आयु के गुणनफल को दर्शाने वाली वो संख्या दे रखी है उसने, ठीक है। 486 है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब तक तो अपने जोड़ कर रहे थे, मैंने बताया था ना, इसमें एक्स रखना क्यों जरूरी होता है, ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये 3x और 2x के अंदर है, मान के चलो 3x और 2x के अंदर है, ठीक है। वो कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का गुणनफल है वो 486 दे रखा है। अगर मैं डायरेक्ट इनको गुणा कर देता हूं ना, 3 दूनी 6, 6 की वैल्यू 486, तो मेरा गलत हो जाएगा। उस चीज का एक कारण है। मान के चलो, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मान के चलो ये 3:2 के अंदर है,
मैं दोनों और 2 से गुना कर देता हूं, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब देखो इनका गुणनफल क्या है, 6, इनका गुणनफल क्या है, 24। फर्क आ गया ना। लेकिन अपने हिसाब से तो अगर 2 को इससे गुना किया है, अगर 2 को ही किया है, ठीक है, तो इसको 2 को करने से ये इस रेशियो के बराबर आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, गुणनफल में ये 2 यहां पे भी गुना हुआ, यहां पे भी गुना हुआ, यानी ये 4 से गुना हुआ है ना, ठीक है, 4 से गुना हुआ तभी 24 बना है, ठीक है। तो गुणनफल में ये नहीं होता, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख के चलना, ठीक है। गुणनफल आ जाए तो x मान लेना, आपको दिक्कत नहीं होगी, x मानने पर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो करना कैसे है वो देखो आप, यदि वो कह रहा है 1 सेकंड, यदि उन दोनों की आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 486 है। अब देखो रेशियो के अंदर ये दर्शा रही है, इनका गुणनफल वो कह रहा है इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, मान के चलो यहाँ पे कोई गुणनफल आया, वो किसके बराबर है, उसकी वैल्यू 486 दे रखी है। अपने को पता है इनका गुणनफल क्या होगा, 3 दूनी 6, x को x से करोगे तो x स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर की वैल्यू 486 के बराबर है। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 486 बटा 6, 8 6 48 और 6 कम 6, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81, 81 आई ना, स्क्वायर हटाया तो उस साइड अंडर रूट, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 9। अपने पास x की वैल्यू आ गई 9। अब देखो ये 3x था, x की जगह क्या रखोगे 9, यही तो करते आ रहे हो, एक की वैल्यू निकालते थे, एक की वैल्यू मान के चलो 9 है तो 3 की वैल्यू निकालनी है अपने को, वही सेम ही है ना कंसेप्ट तो, ठीक है। अब देखो अपने को पता चल गया x की जगह 9 रखोगे, यानी कि इसकी ओरिजिनल आयु कितनी रही होगी 27, और इसकी ये भी x की जगह 9 रखोगे, ठीक है, x की जगह 9 रखोगे तो 9 दूनी 18। अब कह रहा है मान के चलो ये अपनी आयु आ गई, यहां तक क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद वो कह रहा है गुणनफल है तो 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो ये 27 वर्ष का है, मान के चलो आज मैं 27 साल का हूं, ठीक है, तो 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, नॉर्मल सी बात है 32 का, यही हो जाऊंगा। तो अगर ये 5 साल बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा ना 5 साल, यानी कि ये कितने का हो जाएगा 23 वर्ष का। बस ये अपना आंसर है, ये है क्वेश्चन सीपीओ का, ठीक है, सीपीओ का क्वेश्चन है। अब क्या है मैं थोड़ा सा आपको आयु के बारे में आइडिया दे देता हूं, बाकी अपने आयु के क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आयु के होंगे वो कल देख लेंगे, ठीक है। काफी पूछे जाते हैं आयु का क्वेश्चन, काफी पूछे जाते हैं, सीजीएल हो या किसी में भी हो, ठीक है। चलो इसको देखते हैं आयु में होता क्या, ठीक है। देखो मान के चलो इसमें पिता और पुत्र की आयु दे देता है वो, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है, 2:3 है, तो बताओ 5 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा 5 साल बाद में पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद में पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 से बढ़कर 8 हो जाएगी ना, 3 साल का है, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 8 साल का, यहाँ पे भी 5 बढ़ेगी, यानी यहाँ पे भी 5 बढ़ा तो यहाँ पे भी 5 बढ़ेगा ना, नॉर्मल सी बात है। तो ये 7:8, ठीक है। अगर मान के चलो इसी के अंदर मैं पूछ लेता, देखो पिता और पुत्र की आयु, मान के चलो पिता और पुत्र की आयु यहाँ पे 10:9 के अंदर है, तो 3 वर्ष पहले का आयु का अनुपात, अच्छा ऊपर की ओर जाना 3 वर्ष पहले, ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ष पहले जाना, 10 से कम होकर कितने का था पहले 3 साल पहले, ये 7 वर्ष का रहा होगा, तो ये भी 3 वर्ष पहले 6 वर्ष का रहा होगा, यानी कि ये दोनों गैप, ये तो है नहीं 5 साल बाद एक 6 साल बढ़ गया और एक 4 साल बढ़ा, ये तो है नहीं, 5 साल बाद तो दोनों 5-5 साल ही बढ़ेंगे ना, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलो इस पर क्वेश्चन आते कैसे हैं वो देखो, मान के चलो मैंने एग्जांपल में दे दिया एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, यदि 6 वर्ष बाद, यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है, कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात
5:3 हो जाता है 6 वर्ष बाद। ठीक है, 6 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है। तो बताओ उनकी ये है, मान के चलो करंट की, ठीक है, ये करंट की है, ठीक है, ये है 6 वर्ष बाद की। तो करंट की पूछ ले या 6 वर्ष बाद की पूछ ले, वो बाद की बात है, लेकिन इसका बेसिक समझते हैं ये क्वेश्चन करना कैसे। देखो सबसे पहले तो ये देखो, यदि 6 वर्ष बाद, ठीक है, अपने को पता है यहां पे 6 वर्ष चल के जाना है, 6 वर्ष चलना है ना, यहां पे 6 वर्ष चलना है, मान के चलो 6 साल बाद। लेकिन अपने को पता है, मैंने बताया था ना आपको, 1 से 3 चले तो कितने वर्ष चले, ये एक्चुअल में तो 2 ही वर्ष चले हैं ना, यहाँ पे भी 3 से 5, ये भी 2 वर्ष चले हैं। वो कह रहा है कि 6 वर्ष चले हैं। यदि 2 की वैल्यू 6 दे रखी है उसने, ठीक है, यानी 2 की वैल्यू 1 से बढ़कर 3 हो गया रेशो तो बढ़ा 2, लेकिन वो कह रहा है 2 नहीं बढ़े, हम कितने बढ़े हैं 6, ठीक है। तो 2 की वैल्यू 6 के बराबर, तो 1 की वैल्यू क्या आई 6/2 यानी कि 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 की वैल्यू 3 हुई, तो ये भी रेशो 3 गुना, ये भी रेशो 3 गुना। अरे नॉर्मल सी बात है ना, 1 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 अपने पास आ चुकी है, ये तो 3 आ गई ना, ठीक है। उसके बाद देखो 3 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 3, तो 3 से दोनों और गुना करेंगे तो 1 की वैल्यू 9, तो यहाँ पे भी वही किया ना मैंने 9, यानी कि 3:9 के अंदर, ठीक है। इनकी एक्चुअल एज करंट के अंदर क्या थी 9:3। अब अगर ये रेशो बड़ा है ना, सभी रेशो 3 गुना ही होगा, ठीक है, ये भी 3, ठीक है, 3 3 9, ये भी 3, 5 3 15। अब देखो चेक करो, 9 से 6 बड़े 15, यानी कि सारी कैलकुलेशन ठीक बैठ रही है अपनी, ठीक है। 3 से 6 बड़ा 9, यानी कि ये करंट एज रही होगी, ये 6 वर्ष बाद की आयु रही होगी इसमें, ठीक है। ये थे क्वेश्चन आयु के, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन इसके मैं और करवा देता हूं, ठीक है। देखो 2 दिन चैप्टर और रहेगा रेशो, ठीक है, कल और परसों करेंगे, ठीक है, क्योंकि समानुपात बच जाएगा उसमें। मान के चलो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है, 4:5 है। और वो कह रहे हैं उन्होंने ये दे दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दूं मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, हल्का सा घुमा देता हूं, है ना, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। या पहले एक क्वेश्चन नॉर्मल, चलो एक नॉर्मल, उसके बाद थोड़ा सा इसको मैं घुमा कर दूंगा, ठीक है। 4:5 के अंदर है, वो कह रहा है कि 2 नहीं 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 ये हो जाता है। मान के चलो कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो बताओ उनकी करंट, या ये बता दो या ये, ठीक है। वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद होता है, लेकिन ये चले कितने एक्चुअल में, ये 1 वर्ष चला, ये भी 1 वर्ष चला। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो ये भी 5 गुना, तो ये भी 5 गुना, ठीक है। 5 चौके 20, 5 5 25, अपने को पता है 25 से 5 चलने के बाद ये 30 होगा, यहाँ 5 से गुना कर लो इसको भी, रेशो तो नहीं बदलेगा ना, रेशो तो सेम ही आएगा, ये 25, ये अपना क्या आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा क्या ट्विस्ट कर देता हूं इस क्वेश्चन के अंदर, देखो कैसे। पिता और पुत्र, ठीक है, ये मान के चलो करंट है, ठीक है, करंट आयु का अनुपात इनका 6:5 है, ठीक है, करंट आयु का अनुपात 6:5 है, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष पहले की इनकी आयु का अनुपात, 3 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है वो है 5:4, ठीक है। 3 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 5:4 है। वो कह रहा है 3 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, ठीक है, 3 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, ये 3 वर्ष पहले की है, ये 3 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है
7:8। तो एक्चुअल में बताओ इनकी करंट एज है क्या? अब अपने को पता है, आप इसको 3 स्टेप के अंदर भी कर सकते हो। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। बेसिक से आप कैसे जाओगे? आपको पता है 5 से 6 चला, एक की वैल्यू 3, आपको पता है एक की वैल्यू 3 ना, एक की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, यहां तक पहुंच गए। फिर उसके बाद फिर से करोगे। इसको ऐसे करने की बजाय अपने को पता है, बीच वाले को आप भूल जाओ, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत वाली बात है? कुछ नहीं है। अपने को यहां से चलकर यहां गए सीधे, मैं ये बोल देता हूं यहां से चलकर यहां चले गए, 5 से चलकर 7, वो कह रहा है कि 2 चले, रेशो तो कह रहा है कि 2 चले, वो कह रहा है 3 साल यहां पे चले, 3 साल यहां पे चले, यानी 2 की वैल्यू किसके बराबर? 6 की वैल्यू, यानी 1 की वैल्यू वही 3, 1 की वैल्यू 3। ठीक है, अब अपने को पता है, ठीक है, 2 की वैल्यू 6 के बराबर, 1 की वैल्यू 3, यानी कि सभी को मैं 3 गुना कर सकता हूं। ठीक है, 5 तिये 15, 4 तिये ये 15, ये 12, ये 18, ये 15, ठीक है, ये 21, ये 7:6:5, ये यहां पे 6 करना था मैंने, सॉरी। ठीक है, रेशो क्योंकि इसमें क्या 8 तो कर ही नहीं सकते, ये 5 से 8 कैसे चलेगा? ठीक है, इसको क्या है 6, बाकी जो अलग होगा वो मैं कल आपको करवा दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये 6 तिया 18, अपने को पता है, यही पूछा था तो ये बता सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ये अपने को एक चीज देखो, इसमें जो कल करने वाले हैं ना, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, मान के चलो 8 लिख दिया था, बता देता हूं, बाकी आपको ये क्वेश्चन कल करवाऊंगा अगर इसमें सेम ना हो। ठीक है, अगर आप में से किसी को पहले से ही आता है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, कि इसको कैसे कर सकते हैं अपन। मान के चलो ये 2:5 में है, कोई करंट में एज है, और 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:8 हो जाता है, मान के चलो ये दे दिया मैंने। अपने को पता ही 2 से 3, ठीक है, कि 3 वर्ष बाद मैंने बोल दिया कि इनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है। अपने को पता है यहां से एक्चुअल में तो चले 1, लेकिन यहां पे वो कवर कर गया 3। पहले तो क्या था, ये भी 1 वर्ष चलता था, ये भी 1 वर्ष, अब क्या ये 1 वर्ष और ये 3 वर्ष, ये दोनों अलग अलग दे दिए। तो किस प्रकार से करेंगे वो मुझे आप कमेंट में बताना, वरना मैं कल करवाऊंगा इसका बढ़िया मेथड। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल। ठीक है, अच्छे से तैयारी करके आना। ठीक है, जिसको भी ये आता हो, कल ये क्वेश्चन चलेंगे, बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम के अंदर यही पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि आपको एज ये है ना गैप समान दे देगा, ज्यादातर चांस यही रहेंगे कि अलग अलग दे, तो इसको पहले तो इसको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि इसको 3 से गुना कर दोगे, कि इस गैप को 3 से गुना कर दो, ये भी 3 से गुना और ये भी 3 से गुना। अच्छा 3 से गुना करोगे 6:5 हो गया, ये दोनों का रेशो तो बदल गया, ये तो रेशो बदल जाएगा ना। अगर यही इनका रेशो चेंज हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत। ठीक है, चलो कल करेंगे ऐसे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है।